हाज़रीन इकराम, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम जब भी आपके रूबरू हाजिर होते हैं तब कोई ना कोई ऐसा मौका, कोई ना कोई ऐसा मरहला होता है जहाँ पर हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको पैगाम देना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं इस शहर के लिए या हमारे समाज के लिए। बहरहाल अभी हमने एक बात तय की है कि औरंगाबाद शहर जो एक बड़ा शहर है और इसकी 400 साल तारीख है, मलिक अंबर से लेके औरंगज़ेब से लेके आसिफ जाह अव्वल से लेके नासिरुद्दीन शहीद और नासिरुद्दीन शहीद से लेके रफ़ी ज़करिया, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस शहर को आबाद किया है, इस शहर को बसाया है और इस शहर की में अपनी खून और पसीना लगाया है। नतीजा ये है कि आज हम इस औरंगाबाद शहर पर जब नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि 400 साल इस शहर से भी पहले बड़े शहर हुआ करते थे, जैसे कि हज़ारों साल पुराना पैठन, हज़ारों साल पुराना भीड़, सैकड़ों साल पुराना जालना, हज़ारों साल पुराना भोकरदन, परभनी और नांदेड़। इन तमाम शहरों के मुकाबले में हमारा ये शहर बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि ये बुजुर्गों के दरमियान एक छोटा सा बच्चा है जो औरंगाबाद की शक्ल में है, 400 साल की तारीख लिए हुए। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ये शहर इतना तरक्की कर गया कि ये सारे शहर जिनका मैंने जिक्र किया है उन शहरों को पीछे छोड़ गया है। इस शहर की इसी रिवायतों को या इसी डेवलपमेंट को हम दर्शाने के लिए या आप तक लाने के लिए हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना शहर के उन लोगों ने जो सुकूत हैदराबाद के बाद इस शहर को आबाद करने, उसे बनाने का जो योगदान दिया है, वो उन लोगों को हम उनसे आपसे मुतारिफ करवाएं ताकि इनके किए हुए काम और शहर में हुए कामों को हम आप तक ले जा सकें, ताकि आप अपने इस शहर से बखूबी वाकिफ हो सकें। तो आइए मैं आपकी मुलाकात हमारे मेहमानों से कराता हूँ। जनाब अब्दुल रशीद खान मामू, ये वो शख्सियत है जिसे कौन नहीं जानता। और बात तो छोड़िए, मैं समझता हूँ मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में सारे ही लोग इनको जानते हैं। रशीद खान मामू की शख्सियत कोई काबिल तारुफ पे मोहताज नहीं है। वो खुद एक, उनका नाम ही एक तारुफ लिए हुए है। वो खुद तारुफ की उनका नाम ही इस बात के लिए काफ़ी है कि वो रशीद खान मामू या रशीद मामू हैं। हमारे दूसरे मेहमान मोहसिन भाई, जिनको हम मोहसिन अहमद, जिनका नाम मोहसिन अहमद साहब है, इस शहर के वो आदमी हैं जिन्होंने डेवलपमेंट का एक बड़ा अपना एक वो रखा है, इतिहास रखा है, तारीख रखी है। मोहसिन पहलवान की जिंदगी शुरुआत तो इन्होंने पहलवानी से की है, इसलिए इनका नाम भी आज मोहसिन अहमद से लोग कम ही जानते हैं। सारे ही लोग इन्हें मोहसिन पहलवान ही के नाम से जानते हैं। इवन हम भी मोहसिन भाई तो मोहसिन पहलवान ही करना पड़ता है, तो मोहसिन पहलवान। लेकिन इन्होंने अपने वार्ड में काफ़ी काम किया है। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब हालात कितनी ही संगीन हो गए, हवाएं मुख्तलिफ दिशाओं में फैल रही थी, तब भी लोग ये पार्टी से वो पार्टी जा रहे थे, वो पार्टी से ये पार्टी आ रहे थे, लेकिन मोहसिन भाई चट्टान की तरह एक ही जगह पर कायम थे, एक ऐसे बरगद की पेड़ की तरह जिसके पर ना तो कोई बिजली काम करती है, ना कोई हवाएं इसका बिगाड़ सकती है। तो आइए हम इस तारुफ के बाद मैं रशीद खान मामू को ज़हमत देता हूँ, मैं इनसे दरियाफ्त करने की कोशिश करता हूँ आपके हवाले से कि मामू, हम अगर सुकूत हैदराबाद के बाद की औरंगाबाद को देखते हैं तो उस वक्त बल्दिया होगी, वो क्या हालात थे, क्या आप उस वक्त आपके सुकूत हैदराबाद के बाद से औरंगाबाद के जो मामला थे, आप उस पर रोशनी डालिए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो कैसे हालात थे जब शहर इन हालात से गुजरा और शहर ने इन हालात से कैसे बाहर निकला और शहर के आज तक की शहर किस तरह पहुंचा। सबसे पहले तो मैं
खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आवाम तक के कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर के ताल्लुक से। सबसे पहले तो औरंगाबाद की आबादी बहुत कम थी। जिस टाइम पर जकरिया साहब पहला इलेक्शन लड़े थे औरंगाबाद में, उस टाइम पर सिर्फ औरंगाबाद की आबादी का हिस्सा 42,000 के करीब था। और ये औरंगाबाद उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो इधर नायगांव तक के चली गई थी, नायगांव के आगे गनूरी तक के थी, चौके तक के, इधर तुम्हारे चिगलठाने तक थी, इधर सिंधोन बिंदोन तक थी, इधर पलसी भी हुआ करती थी, इधर दौलताबाद। इतना बड़ा एरिया होकर के एक एमएलए के लिए था। आज जैसा 4 एमएलए हिस्सों में, उतना एक एमएलए का इतना एरिया था। उस जमाने में म्यूनिसिपलिटी भी थी। बाद में म्यूनिसिपलिटी में आलफा साहब भी सदर चुन के आए थे, तो 22-25 के ऊपर नगर सेवक नहीं हुआ करते थे। आबादी छोटी थी, शहर छोटा था। और पहाड़िया साहब भी जो तो सदर चुन के आए थे पहले, बाद में अलाफा साहब डायरेक्ट चुन के आए थे। उस जमाने की आबादी में आज की आबादी में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। जैसे जकरिया साहब ने यहाँ आने के बाद जो काम किए, उसके बाद पानी की लाइन जो पैटर्न से लाए, तो वो ये सोच के लाए थे कि 20 साल के बाद यहाँ की आबादी 20-25 साल के बाद या 30 साल के बाद 5 से 7 लाख होगी। लेकिन आज आबादी 20 लाख है। अब पानी की लाइन तो उनकी 5 लाख की है। वो जो पैटर्न से, और पैटर्न से जो उन्होंने लाए थे, सिर्फ 4 महीने में लाइन लाए थे। जब औरंगाबाद में दुष्काल था, उस जमाने में खुद कलकत्ता जाके ट्रेन, भरी हुई ट्रेन को पलटा के लाए थे, टाटा से रोक करके। काम करने का जोश था, जज्बा था। और पानी की लाइन 4 साल में आई, जो आज हमारे पास जो तो 15-20 साल से झगड़े चढ़े, अभी तक लाइन आ नहीं सकी। वो 4 महीने के अंदर पानी की लाइन लाई हुई है, जो आज तक के पानी। हरसुल का तालाब था, छोटा तालाब था, निजाम के जमाने का बना हुआ, जो हमारे कुछ शहर को पुरता नहीं था, छोटा सा, तो इस तरह से पैटर्न से लाए थे। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर आ गया शहर में, फिर उसके बाद कारपोरेशन बनी। पहला 88 में इलेक्शन हुआ, जिसमें 60 नगर सेवक चुन के आए, 60 नगर सेवक। उसमें खाली एक लेडीज ही चुन के आई थी, जिसमें हम लोग थे। 88 में पहला इलेक्शन हुआ, फसाद भी हुआ औरंगाबाद में इस इलेक्शन के बाद। हालात खराब होते गए। पहले शहर में हम सब मिलजुल के रहते थे। उसके बाद से 88 के बाद से ऐसा हुआ कि जात पात की सियासत हो गई। पहले जात पात की सियासत नहीं थी, आबादी सियासत थी कि हम अच्छे लोग मिलजुल के चलाते थे। उसके बाद शहर बढ़ते गया, हालात बढ़ते गए, और आज हालात तो आपके सामने है कि क्या शहर है और कैसे हालात है। मामू, एक जहाँ आपने जिक्र किया है कि पानी का अरेंजमेंट हुआ है, मुझे याद है जब हम बचपन में, जब हम बहुत छोटे थे, तो सुबह भी नल आता था और शाम में। और पानी का, हमारे जो घर में नल था, उसके नीचे पत्थर रखा हुआ था, तो पानी की फोर्स से उस पत्थर में आखिर गड़ा हो गया था। और हैरत की बात ये थी कि उस जमाने में सारे ही लोगों के घर में नल नहीं होता था। कुछ लोगों के घर में नल होता था, बाकी तो पड़ोस के लोग आकर उस नल से सब पानी लेकर जाते थे। इसके तो सुबह भी एक बार पानी आता था, दोपहर शाम में एक बार पानी आता था 5 बजे। आज 9 दिन के बाद पानी क्यों आ रहा है? सही है, आप जो बात बताए हैं, पहले उस जमाने में खैसर कॉलोनी नहीं थी, करीम कॉलोनी नहीं थी। माड़ा जिस टाइम पर कॉलोनी बनी, उस टाइम डॉक्टर खेड़कर मरहूम वो चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि 1-1 हजार में अपन मकान देंगे, 8-7 हजार रुपए बैंक से। लोग वो लेने तैयार नहीं थे। पैठन गेट के आगे, सिल्ली खाने के आगे कोई आबादी नहीं थी। उसके बाद तुम्हारे छावनी की चले जाओ, किरापुरे के लोग बोलते थे हम शहर में जा रहे हैं, उस्मानपुरे के लोग कहते थे कि हम शहर में जा रहे हैं। शहर छोटा था। पानी की लाइन जब जकरिया साहब ने लाए, तो पानी की लाइन से पानी लाजमी बात है, आबादी कम, शहर छोटा हो जाएगा। आज आबादी बढ़ गई, पाइप तो लाइन तो छोटी है ना आपकी। तो अब आप कहेंगे कि हमको 2 टैप पानी, बिल्कुल सही है। अभी जो बड़ी लाइन का जो काम अगर हो जाए तो उसमें पानी मिल सकेगा। अगर ये कह दे कि भी गलत है, तो क्योंकि आबादी छोटी थी, उस हिसाब से जकरिया साहब ने लाइन लाए थे। बाद में लाइन आए। उससे पहले हमारे पास पुराने जमाने में, हमारी बचपना था, हम तो नहीं देखे, बम्बे से पानी आता था, जो मलिगंबर साहब ने कहे थे। लोगों ने खेत में फोड़ के पानी ले लिया अपने पास। तो जो शहर में आज भी कई जगह भागुआल पे जाके देखिए आप, एक बम्बा लगा हुआ है। चिलीपुरा साइड में एक बम्बा था, हर जगह बम्बे छोटे छोटे। तो आबादी कम थी उस जमाने में। खैसर कॉलोनी थी। और करीम कॉलोनी का ये हाल था, करीम साहब बैठते थे, हमको प्लाट होना, वो बांबा रखा हुआ है, बम्बू से गिन लो, 2 बम्बू ऐसे, 3 बम्बू ऐसे। उस जमाने की हालात ये थे। और खैसर में आप बोलते थे प्लाट ले, तो लोग बोलते थे हम वहां जाके कार लेना। आज शहर की आबादी बहुत कम थी, दिल्ली गेट के आगे लोग नहीं थे। अब शहर की जैसी आबादी बढ़ गई है, लाजमी बात है पानी आपको कम होने वाला जब तक कि बड़ी लाइन नहीं आएंगी। आज औरंगाबाद की आबादी 19-20 लाख के करीब चले गई है। तो वो टाइम पे अगर आप ये देखेंगे तो बहुत अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसा हम 88 में कारपोरेशन में चुन के आए थे, उस जमाने में कारपोरेशन में काम करने वाले अधिकारी, सर्वंट सब मिलाकर के हमारे पास 5337 का स्टाफ था। 5337।
आज सिर्फ 3600 का स्टाफ है, बाकी लोग रिटायर हो गए, कोई मर गए, चले गए। 3600 में काम होना है। और हम जब चुन के आए तो 60 वार्ड थे म्यूनिसिपैलिटी में, जो तो 22 से 25 वार्ड थे। 60 के बाद जो तो फिर 80 वार्ड हुए, आज 115 वार्ड है। आज वार्ड बढ़ रहे, आबादी बढ़ रही और स्टाफ कारपोरेशन का कम हो रहा है, और हर आदमी चाहता है कि हमारा काम पहले हो जाए, तो उसमें काम का बहुत मुश्किल जाता है। कहा 5337, आज स्टाफ होना था काम करने को कारपोरेशन में 10,000 का, आज 3600 पे काम लेना है। अब गवर्नमेंट एक नई निकाली है कि भाई तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम पे लो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम पे लो, तुमको क्या काम आने वाला बच्चों ले, तुम्हारे ड्राफ्टिंग सही नहीं आती है, तो कुछ ये प्रॉब्लम तो आपको आने वाला ही है। इसका कोई इलाज बहुत मुश्किल है, इलाज देख के निकालना, क्योंकि शहर में इनकम नहीं। अब आपको इनकम जो तो ऑक्ट्राई थी, ऑक्ट्राई में कुछ इनकम होता था, अब जीएसटी पे इनकम लेना है, और घरों का टैक्स था, कई घरों के टैक्स अपने बाकी रहते हैं, जब तक कि आप टैक्स लेंगे नहीं। और इसी वजह से बहुत से लोग, आप यूपी जाइए, यूपी में पुलिस कमिश्नर ये बहुत कम है, कारपोरेशन कम है। हमारे महाराष्ट्र में लोगों को लड़ने की आदत थी, इसको कारपोरेशन करो, इसको कारपोरेशन के मायने ये है, अगर गवर्नमेंट ने कारपोरेशन बना दी तो मतलब तुम जवान हो गए, तुम्हारी शादी होगी, तुम अपना घर खुद संभालो, वैसा कारपोरेशन के मायने है। अगर कारपोरेशन बन गई तो आप खुद कमाओ और खुद खर्चा करो। म्यूनिसिपैलिटी में ऐसा है कि गवर्नमेंट को खुद देना पड़ता, वो गवर्नमेंट का जैसा बच्चा होता है, तो म्यूनिसिपैलिटी का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, और कारपोरेशन में हम खुद जमा करो और खुद खर्चा करो, तो यह फर्क दोनों में आ जाता है। तो यूपी में देखिएगा हमारा कारपोरेशन कम है, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो तो 4 से 5 है, हमारे पास तो 14 महाराष्ट्र में कमिश्नर हमने लड़के लिए। अब पुलिस कमिश्नर आने के बाद राइफल के, रिवॉल्वर के परमिशन देना, सिनेमा के, होटलों के, सब पुलिस कमिश्नर को पावर, पहले कलेक्टर को पावर थी, अगर कुछ होगा तब कलेक्टर के पास जाते थे। अब अगर पुलिस के बारे में आपको कुछ कर रहा है तब डायरेक्ट बॉम्बे, आप कोई इंचार्ज ही नहीं उनके ऊपर। तो ये लोगों को शऊर नहीं है, ये अगर मालूमात होती तो ये काम होते थे। हम तो लड़के लिए, आप ताज्जुब करिए, मालेगांव ताल्लुक है, अब म्यूनिसिपल कमिश्नर वो म्यूनिसिपैलिटी के बजाय वहां पर कारपोरेशन है, जब उसको जिला नहीं बनाए। अब मालेगांव ने खुद कमाना, खुद खर्चा करना, तुम्हारे परभनी कारपोरेशन, नांदेड़ कारपोरेशन, क्या मतलब है? लातूर का मतलब आपने ऐसे कारपोरेशन बना दिए, तुम खुद खर्चा करो, तुम खुद कमाई करो। अब लोगों से लेना कैसा? कई जगह टैक्सेस रुके हुए, ना लो पानी का टैक्स कितना रुका हुआ है। और पानी के अंदर तो एक बात अलग है, पानी का जो टैक्स है, अगर मोती साहब के आप कॉलोनी में देखेंगे तो ये नाक्सन कॉलोनी है, यहां पर हिंदू भाई रहते थे। अब ये पूरे घर आई मुस्लिम भाइयों के, लेकिन नल आज भी हिंदू भाइयों के नाम पे। अगर कोई पौती लेके आएंगे तुम्हारे टैक्स बाकी, तो आप क्या सबूत देंगे? कई जगह ऐसे हिंदू भाई का घर है और नाम मुसलमान भाई के, हमारा घर ट्रांसफर हो जाता, नल ट्रांसफर नहीं होता जी, सही है। उस वजह से आधा आधा। अच्छा, कारपोरेशन में टैक्स भरने जाओ तो खाली घर का टैक्स लेते, नल का टैक्स कोई भरता ही नहीं जल्दी। आज कहीं भी देखिए हर घर में आपको नल मिलेगा, अब फिर कहेंगे कि नल नहीं। आज औरंगाबाद में कम से कम रिकॉर्ड के ऊपर 3-3.5 लाख नल है, लेकिन कारपोरेशन में रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 1 लाख तो अभी वो सर्वे में नहीं, तो इससे पहले जो तो खाली 83,000 नल का रिकॉर्ड है। कुछ चीजें जो हकीकत तो बता, अगर मैं मुखालिफत करूं तो खाली मुखालिफत तो वो नहीं चल सकता। हाँ, ये बात सही है कि कारपोरेशन में कुछ काम होते हैं, अब जैसा कि तुम्हारे आमदार की निधि है, खासदार की निधि है, कई निधियां होती है, ये पेपर में डिक्लेयर होना कि हमारी ये निधि अभी खर्चा, वो कोई करते नहीं। अगर मैं बोला तो मामू बुरा, भाई कबस कब गवर्नमेंट की जो निधि है आज तक कभी पेपर में नहीं आया कि ये निधि में इतना काम हुआ है। अब सीमेंट रोड आज देखिए 14-15, जो होशियार नगर लोग थे उन्होंने काम करा लिए, बाकी रह गए खामोश, तो मुश्किल जाती है। आज आप ताजुब करेंगे, लॉन अगर हमने लगाए, आज कई होटल के बाद, बंगले के बाद, घर के बाद लॉन लगाए, तो कारपोरेशन में आपके जनरल बॉडी में सबने हाथ उठाया, उनको मालूम ही नहीं। पूरे इंडिया में खाली औरंगाबाद में लॉन्स का टैक्स है, और लॉन का टैक्स क्या लगाया उन्होंने? कमर्शियल टैक्स, लाखों में जाता हूं। अब कमिश्नर को पूछे तो बोलते कुर्सादार के तुम बैठते नहीं, कहा क्या जवाब है आपके पास? पूरे इंडिया में कहीं नहीं। तो कुछ जनरल बॉडी में ऐसे लोगों ना जो देखे, स्टडी करे कि भाई हम कब हाथ उठाना कब नहीं। अब कई जगह ऐसे लेडीज आई हुई है कारपोरेशन में, हिंदू समाज में भी है जो बेचारे समझदार है, मुस्लिम समाज में भी कई 2-5 ऐसे थे कि जो आवाज, बाकी को आता नहीं था, खाली गए मीटिंग में छोड़े आगे, बाद में भाई बेटे बच्चे कामा करते फिर रहे बस। तो उससे नहीं चलता ना। अगर कभी हालात अगर आप देखेंगे तो उसको हालात बिगाड़ने में खुद हम उसके जिम्मेदार है। जब तक हमारे को एक रूल की मालूमात नहीं, कोई चीज की मालूम, हम कैसा तरक्की करेंगे? मोहसिन भाई, आपका तो के बाद आप ही सीनियर हैं, ये जो पानी का जो मसला है, तो ये पानी के मसले के हल के लिए जो पैरेलल पाइपलाइन का जो जिक्र हो रहा था, वो कारपोरेशन में किस मरहले पर है?
नहीं, इसके अंदर जो एजेंसी को उन्होंने गए बार दिए थे ऐसा मालूम पड़ा था, क्योंकि ये सारी बातें जो हम और रशीद मामू जब थे 17 अप्रैल 1988 से जो पहली कारपोरेशन हुई थी, और वहाँ से हम जो है रशीद मामू की और हम दोनों एक साथ जब आए थे 2 बार 2000 तक, उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह मामू और आए हैं, और उसके बाद की जो बॉडी है उन्होंने कुछ एजेंसी फिक्स करके उनको काम दिया था, और जो एस्टिमेट थे उसके जो उस टाइम के रेट्स थे उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ गया, कुछ कोर्ट में चलेगा, नीचे कोर्ट में कुछ ऊपर की, वो एस्टिमेट बहुत ज्यादा बढ़ गया जो पहले का था, और उसमें कहीं ये मामला अटक गया। लेटेस्ट हालात जो है ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में फिर जाके कुछ वापस आया और अपने तौर पे कुछ तड़जोड़ करके करे, ऐसा करे सुन रहे थे, मगर उसमें उन्होंने उसका टैक्स बहुत बढ़ा रहे थे हर साल, जिसके बारे में खासतौर से ऑपोजिशन पब्लिक का भी आया था, कुछ बीच में लोगों ने भी, अवामी नुमाइंदों ने भी कुछ ऑब्जेक्शन लिया था, मगर हमारा ऑब्जेक्शन था कि भाई टैक्स नहीं बढ़ाना, क्योंकि पहले हर रोज पानी देते थे, एक दिन में आड़ आता था, 2 दिन में आता था, आज महीने में 3 से ज्यादा 4 बार, इससे ज्यादा नहीं आता पानी, बस 8 से 9 दिन में एक बार, 8 से 9 दिन में एक बार पानी आता है, और पूरे साल में 36 दिन से 41 दिन इतना ही पानी आता है, इससे ज्यादा पानी नहीं आता, वो भी 15 से 20 मिनट इंतहाई खराब गंदा पानी आता है। हाँ। ये आज शहर की हालत, तो टैक्स बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं आता, जबकि पुराने शहर के 14 जो है हरसुल तालाब जो है, हरसुल तालाब भी माशाल्लाह इस बार भर के बह रहा है, और जायकवाड़ी डैम के भी कई दरवाजे उन्होंने खोल दिए, दोनों तरफ बह रहे हैं, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इससे इनकार नहीं। तो पहले का जो डैम था अपना हरसुल का जो तालाब था, इसको बगैर लाइट के जो ऊंचान के होने की वजह से हमारे ये मालूमात में था कि 14 जो है वार्ड्स है, 14 जगहों के वार्ड्स के अंदर ये पानी आराम से बगैर लाइट के सप्लाई होता था। जब ये 14 वार्ड्स इस तरफ चल जाते हैं तो बाकी का जायकवाड़ी का बच जाता है हिस्सा, तो वहां पर पानी का वक्त उन्होंने कम करना था। हमने इस चीज पे अभी हाल ही में जोर दिया कि भाई पानी का वक्त कम करो, तो हमारे पास का रोशन गेट का पानी के वक्त 9 दिन से 10 दिन पे आ गया था, 10 से 9 पे आया, 9 से 8 पे आया, 8 से गए बार अब 7, अभी 1-1.5 महीने के अंदर ये 2 से 3 दिन का फर्क हुआ, मगर फिर भी 1 हफ्ते से कम नहीं हुआ पानी। और पानी के टैक्स में भी जो है वो वैसा ही है, पानी कम उसका वो नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अगर एक आधी बार पानी जो है आता है तो लाइट चल जाती है, उसकी वजह से जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रहते हैं उनको तो पानी पंप करके ऊपर चलाना पड़ता, उनको पानी नहीं मिलता है। और जिस तरह से रशीद मामू ने बताया कि कभी प्रेशर आ गया तो वो लाइन फूट जाती, तो हमारे तरफ जो पानी आता है वो जायकवाड़ी का आता है, और इधर के जो पुराना इलाका जो है इधर जो आता पानी ये हरसुल से आता है, इसको लाइट की जरूरत नहीं, तो एक आधी बार लाइट गई या पाइपलाइन फूट गई तो उसमें फिर हमारे को और तकलीफ से गुजरना पड़ता। इनका निजाम जो है कारपोरेशन का जो है वो बराबर नहीं है पानी के बारे में, उन्होंने सही नियोजन फिलहाल दोनों तरफ पानी है वो करना चाहिए, वो नहीं है, उसकी वजह स्टाफ और सही काम करने वाले लोग का तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को तकलीफ हो रही है और अच्छा पानी फजूल नालों में बह रहा है, ये सबसे खास बात है। जी जी, एक बात और है कि अगर हम देखें सारे ही जैसे मामू ने जिक्र किए हैं कि हम उतावले पड़े थे कमिश्नरेट लेने के लिए और हमको मिल भी गई, और हम अब जवान भी हो गए, खुद चला रहे हैं, हमारे वो अलग बात है कपड़े फट गए, मगर हालात ये है कि जब पानी का जिक्र होता है तो ये सारे जो महाराष्ट्र में जितने शहर हैं, बॉम्बे शहर है या पूना शहर है, नासिक शहर है, इनके पानी की जो टैक्स है जी, वो टैक्स और हमारा और वहाँ का टैक्स क्या फर्क है इनसे? सबसे ज्यादा औरंगाबाद के ऊपर पानी टैक्स है, सब जगह पानी का टैक्स कम है और पानी भी वहाँ ज्यादा मिलता है, और यहाँ जो टैक्स का लगाया गया बार की बाड़ी, जैसा रशीद मामू ने बताया कि वहाँ जो लोग सुलझे हुए चाहिए, मालूमात चाहिए, इतनी सतह पे लोगों के मसाइल से जुड़ा हुए लोग चाहिए वहाँ पर। अभी जो रिजर्वेशन आया है नया, उस रिजर्वेशन के अंदर ऐसा हो गया है कि कोई कैंडिडेट नहीं था तो कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए जो जरूरी था, कानून कैसा है, तो वो जो है लोगों के मसाइल से जुड़े हुए ना होने की वजह से, और वहां पर जनरल बॉडी में जो प्रस्ताव आते थे उसी पे अगर स्टडी करके अगर सही मायनों में अगर उसको मंजूर करते थे, सही मायनों में उसकी जो है अगर मार्गदर्शन करते थे कि भाई ठहराव ऐसा नहीं है, ऐसा होना, ये होना, ऐसा नहीं हुआ, और वो लोग गए बार जो चुन के आए, जिसमें जो होशियार लोग थे उन्होंने अपने मकसद और जाती मफाद के लिए कुछ ऐसे प्रस्ताव मंजूर कर लिए और उनका जाती मफाद रहा, मगर शहर की सारी तरक्की और शहर की
आवाम के ऊपर, जेब के ऊपर बोझ पड़ गया। उसकी वजह से ये गलत हम पे लागू हो गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स म्युनिसिपल का, कारपोरेशन पानी का औरंगाबाद शहरी में। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स पानी का औरंगाबाद के शहरियान पर है, लेकिन सबसे कम पानी उन्हीं को मिलता है। बिल्कुल, इससे क्या ये बात सही है? इनकार नहीं है, 100 सही बात। हाँ, अब ये इसमें इन हालात में क्या करेंगे आप? साहब, सबसे पहले तो मैं दाते पाटिल को मुबारकबाद देता हूं। वो दाते पाटिल अकेले सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसकी वजह से वो एजेंसी कैंसिल हुई है, और नया काम जो अब ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, तो दाते पाटिल की इसमें बड़ी काफी मेहनत रही। और गोलेगांव कर वकील यहाँ पर दोनों बाप बेटों ने मेहनत की है, और उसका दिल्ली के अंदर वकील लगा के, तो इसमें दाते पाटिल का बहुत, अगर नाम ना लूं तो गलती होगी उसमें। और दूसरी बात खालिद साहब ने जो पानी का कहे, पूरे महाराष्ट्र में पानी गिरोटी से आता है, यानी पानी ऊपर है और शहर नीचे है। हमारे पास गिरोटी नहीं है, पैठन में पानी नीचे और ऊपर, तो पंपिंग हमारे पास 2 जगह पंपिंग का, उसका बिल बहुत काफी आता है हमको। वो बिल काफी आने की वजह से लाजमी बात है कि खर्चा तो बढ़ने वाला है आपका। दूसरे शहर में पूरा बहता हुआ पानी आता है, हमको पंपिंग करके पानी लेना पड़ता है, तो पंपिंग की वजह से आपको जिम्मेदारी ज्यादा होगी। जैसा कि आपके लाइट का केस, लाइटों का जो अब शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पे जाने के बाद कारपोरेशन हारी, वो जीती कंपनी, अब हर महीना उनको 1,73,00,000 रुपए दे रहा है हर महीना, जब लाइटों के काम हो रहे। तो कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट तक चली जा रही है। और पानी का आज हमारे पास हर साल को पानी बढ़ाने का था, तो हम 18-19 हजार तक पानी का टैक्स चल जाता था, लेकिन वो दाते पाटिल की मेहरबानी की, जो सुप्रीम कोर्ट गए और रुके नहीं, तो हर साल उन्होंने टैक्स बढ़ाना चाह रहे थे। कहीं ऐसा है ही नहीं ना सिस्टम। आज हमारे पास 1800 था, 1800 में पानी कितना दे रहे थे हम? 2 टाइम पानी कम, 1200 था पहले, 1200 बहुत 2 टाइम, 1800 में हमारे को टाइम हुआ। आज 7-8 दिन का जो हुआ, तो क्योंकि पूरे शहर को देना है, पानी कभी रुकना नहीं है, टाकियां रोज भरी जा रही, लेकिन महल्ले बांट दिए उन्होंने। तो कहीं पर 4 बजे रात को पानी आ रहा, कहीं 2 बजे आ रहा, कहीं 6 बजे आ रहा, कहीं सुबह 4 बजे। तो पानी का सिस्टम ऐसा होगा कि टाकियां वही छोटे, और टाकियों जैसे शिवाजी नगर की टाकी, कई टाइम पर हमने जनरल बॉडी में उठाए थे कि जब पानी नहीं दे रहे तो तुम उसका उद्घाटन क्यों कर रहे? वो हमारे उदय ठाकरे साहब कैसे उद्घाटन कराए, जब से उद्घाटन हो आज तक टाकी भरी नहीं। ऐसी और 4 टाकियां खाली खड़ी हुई है, लेकिन पानी नहीं, क्योंकि पाइपलाइन ही नहीं जोड़े उसको। ऑफिसर्स भी अकेले क्या करेंगे? देखिए, एक मिसाल मैं देता हूं कि रफीक अहमद जो भाई है, जो तस्वीर वगैरह के काम करते हैं, तो मुझसे बताया उसने कि एक रिक्शा ड्राइवर है जिसने कभी किसी को वोट नहीं दिया, उसने अपनी बीवी को खड़ा कर दिया, वो जीत के आ गई। सही है। अब जिस आदमी ने जिंदगी में कभी किसी को वोट ना दिया हो उसके खानदान में, और लोग उसको जिताकर उसकी बीवी को ला लेते रिक्शा ड्राइवर को, तो कैसे विकास होगा? अपने मोहसिन भाई जवाब दें। नहीं, एक बात है, एक मैं बता दूं साहब, अगर आप लोग नारों में भेजते तो क्या करेंगे? कोई आप वक्त पर नारों में भेजते, आप हमारी मुश्किल क्या है? अगर आप काम कुछ मत करो वक्त पर, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भीम और नारे तकबीर लोग चले गए, उनको ये नहीं मालूम क्या है, तो भाई तुम अगर नारों में भेजते तो हम क्या बतलाएंगे आपको? बात तो जानवरों के नाम पे भेज जाते, आ गया। अरे भाई तुम किसके कर रहे? किसी ने पूछा आप क्या काम करेंगे, उसका स्टोरी। आप जैसा कि आप कहीं रिश्ता लेके गए, तो आप जाके रिश्ता लेके जाते तो पूछते कि बच्ची का चाल चलन क्या है, काम धंधा आता नहीं आता। वो लोग आगे पूछते लड़का कैसा है, चाल चलन, काम धंधा करता नहीं करता। जब अपन लड़का लड़की, जब कैंडिडेट खड़े रहते तो आप उसकी मालूमात क्यों नहीं लेते? तजुर्बे काम भर, ये आप लोगों की गलती है, ये गलती भुगतना पड़ेगा। और औरंगाबाद की तो ये कि बहादुर यार जंग थे, जब आमखाद में आगे तकरीर किए थे, उन्होंने कहे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे याद रखना, ये मुर्दों का शहर है। सही कहे उन्होंने। तो जब मुर्दों का शहर उन्होंने कहे, कभी भी कोई नींद में दुड़ा के बाहर से आके जज्बात पे बातें करते, आप जज्बात पे भाग जाते, तो जज्बात में क्यों भागते आप? ये गलती आपकी है। आप कभी पूछे किसी को? आप कभी पूछते ही नहीं आप किसी को, तो कौन क्या करेगा उसमें? वो जो आप बताए रिक्शे वाले की मिसाल, सही बात है ना, ये आप नारों में बैठ जाते ना, आप अच्छे इस टाइम पर, तो आप ताजुब करेंगे, मौलाना जैसे लोग, तजुर्बेकार जैसे लोग भाग गए, तो हम किसकी बात करेंगे? निकाले, फिर क्या बात करेंगे आप? जो चीज नहीं आना चाहिए, जिस चीज तो क्या बोलेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे बचपने में कोई काजी साहब निकाह पढ़ाते थे, तो उनकी दुआ में असर था कि तल्लाक नहीं होता था। अब तो मैं बुरा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज निकाह खानी पढ़ाओ, 1 महीने में तल्लाक, तो क्या बात कर सकेंगे? ऐसे अगर फतवे झूठे निकालेंगे, दुआ में असर नहीं होगा। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? बोले तो बुरा। मैं माफी चाहता हूं सब लोगों से, माफी चाहते कह रहा हूं कि जो हकीकत जो है, मैं जमीनी चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग रोड पे, यानी मोहसिन में आओ, हम फुटपाथ के लोग हैं, हम मार्केट में फिरते क्या चढ़ा, वो देख करके हमको तजुर्बा होता है। अगर आप ही गलत लोग चुनेंगे फिर पछताएंगे तो क्या है? जैसे कई टाइम आप बोलते हैं हमसे चुनने में गलती हुई, दामाद गलत निकला,
तो फिर तुम्हारी गलती है, तुम्हारी क्यों नहीं मालूमात ली आपने? वैसे आज रोके कोई मतलब ही नहीं आता। आप किसी को पूछ के और वक्त पर वोट देने आए तो आप पूछते कि कुछ दे रहे क्या? अगर सामने वाले ने आपको दिया 2000, रोज के 24 घंटे के कितने पैसे हुए? 4.25 पैसे। 24 घंटे के 4.25 पैसे। बताओ आप जो है तो तुम्हारे 5 साल का क्या रिकॉर्ड है? जब 550 में तुम अपना ईमान बेचते हो 2000 में, उससे तो 2000 मिलते, लेकिन यहां अब 500 रुपये मिले तो कितने हो गए आपके पैसे? 1 पैसा। तो आप 5 साल का हिसाब लगाइए ना जी। वैसे भाई जो है ये जो हालात है, जो बहुत तब्दीली हालात है कि कोई भी एक आदमी जिसको कोई इल्म नहीं है वो महज कॉर्पोरेटर इसलिए बनता है कि उस कॉर्पोरेटर बनने के बाद जो करप्शन का उसको मौका मिलता है, वो करप्शन करके वो अपना घर भर लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लोग कल तक कुछ नहीं थे, वोटर, जैसा मैं एक वोटर हूँ, मैं जहाँ था वही हूँ, लेकिन दूसरे जो मेरे अपने वार्ड की ले लीजिए, कल तक वो मेरा कॉर्पोरेटर जहाँ था वो आज कहीं और चला गया, मैं वहीं हूँ। तो हम क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसे जो है करप्ट लोगों को, जिनकी मानसिकता जो है करप्शन है, जिनकी मानसिकता में जो है लोगों को शहर के डेवलपमेंट के नाम पे लूट मार करना है, तो क्या आपके पास कोई प्लान है ऐसे लोगों को रोकने के लिए? नहीं, कैसा है, आपकी बात से इससे इनकार नहीं है कि करप्शन अपनी हद पार कर लिया है। पहले तो कुछ ज़माने में देखता था कि खाने में नमक कितना डालना है, तो करप्शन का कोई हद रहती थी। हम जिस वक्त चुन के आए थे 88 के, हमारे से पहले भी काफ़ी लोग थे, जो म्यूनसिपालिटी में काम करते थे, और मैं उनमें से मैं एक, हमारे जो वर्जिश से ताल्लुक़ रखने वाले थे, अल्लाह मरहूम के जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, हाजी हफीज़ साहब जो मसरत बारबल क्लब के जो है डायरेक्टर थे, वो पहले म्यूनसिपालिटी में भी थे और बाद में हमारे साथ में भी थे, हमारे सरपरस्त थे। मैंने देखा उनको, जो प्लानिंग कमेटी के, जो शागन की जो प्लानिंग जो दुकानें हैं, उनके ज़माने में वो चेयरमैन थे प्लानिंग कमेटी के, उनके ज़माने में वो दुकानें वकानें चमन के बाजू की हुई थी। तो उनका ये हाल था कि मैंने देखा कि एक बेचारे गाड़ी के ऊपर आते थे, आखिरी में वो भी देखा मैं कि उनको थोड़ा इंतकाल से पहले हमारे साथ थे 5 साल, एक बॉडी में हमारे रशीद मामू के साथ, तो इतने डेवलपमेंट के काम किए और पैदल आते थे। उस टाइम के हालात ये थे, तो हमारे को हलाल और हराम की उस टाइम में तमीज थी और हम उससे पैसे को हराम समझते थे और नहीं करते थे। हम भी जब चुन के आए तो कई दिन तक तो मैं खुद पैदल आया, बाद में हमने एक गाड़ी ली, आज वो गाड़ी बदल गई कंपनी सिर्फ, मगर वो स्कूटर एक्टिवा वही है। अब हालात लोगों के ऐसे हो गए हैं कि लोग करप्शन जो बढ़ गया है, लेने और देने वाले बढ़ गए हैं, चुन के आने में भी करप्शन बढ़ गया है। हमारे ज़माने में पैसा खर्चा करके नहीं आना पड़ता था, लोग चुन के देते थे हमारे को और प्यार से देते थे, सब करके देते थे। मगर आज के ज़माने में पैसे जो है, वोटर्स का भी कुछ रुझान इसलिए भी बढ़ गया है कि जब उम्मीदवार खड़े रहने लगे और जो पॉलिटिकल लोग नहीं थे वो खड़े रहे और कमर्शियल तौर पर उन्होंने वोटिंग को खरीदना शुरू किया। आपको ताज्जुब लगेगा कि यहाँ तक ये माहौल हुआ कि बगैर कैंडिडेट खड़ा करे के वो सारे कैंडिडेट को अपने फेवर में करना, ये तारीख का एक हिस्सा रहा है हमारे हटने के बाद, और बिन विरोध चुन के आ गए। ये भी एक हिस्ट्री में एक जगह से नहीं, एक बारी में नहीं, दो बारी में 2 जगह का रिकॉर्ड होगा कि कमर्शियल इस हद पे रहा कि सब पार्टी के उम्मीदवारों को उन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो ये भी एक तारीख का रहा। और ये दो बार तारीख कमर्शियल, तो खैर जान दीजिए, अब इसको बोलेंगे, अब एक बात निकली हो जाने दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं, मगर ये तौर पर भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रहा है और चुन के आने का था। अफसोस तो इस बात का है कि तमाम जितने पार्टीज थे वो सब लोगों ने विड्रॉल कर लिया है। तो ये लेवल के ऊपर जाके, अब रही बात कि औरंगाबाद की सियासत को आपने लेके बोले कि बाहर के लोगों ने आके यहाँ सब किया है, मैं और इससे थोड़ा पीछे जाके बताना चाहता हूँ। और पीछे हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने बड़ा तन मन धन से काम किया और कुर्बानी के अंदर, कि कोई ऐसा झाड़ बचा नहीं होगा तो जहां मुसलमानों ने जो है मुसलमानों की लाश जो है झाड़ों से लटक रही होंगी, और तारीख के अंदर कोई कुआं बाकी नहीं रहूंगा कि हो रही कि आज दिल्ली के अंदर जो शहीदों के नाम है उसके अंदर आप देखिए सबसे ज्यादा कसीर तादाद में शहीदों के नाम में अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह उसर है।
मगर ये हमारे मैं इसलिए आपको तारीख बता दूं कि तारीख का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ है, मुस्लिम की जब बात चढ़ी वहां पाकिस्तान बनने के बाद, जब जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना उसके बाद के जो मुसलमान जो है वो मुसलमानों को उस आजादी के बाद से आज तक उस मुसलमान को ओच पाकिस्तान की सजा भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल सही। ये सजा है वो पाकिस्तान बनने की। सही देखे जाए तो पाकिस्तान जाने वालों से यहाँ के रहने वालों का कोई ताल्लुक नहीं। जिसको जाना था चले गए, जिसको मांगना था उन्होंने अलग कर लिए। उस टाइम की क्या सियासत थी, क्या मसले मसाइल थे, वो लोग जानते। मगर जो लोग हिंदुस्तान में रहे, ईमानदारी के साथ रहे, वफादारी के साथ रहे, उसके बाद जो हालात हुए, उसके बाद जो पुलिस एक्शन हुआ, और उसके बाद में जो मराठवाड़ा, औरंगाबाद, जो हैदराबाद, दक्कन कहलाया जाता था, उसके बाद पुलिस एक्शन में जो यहाँ के मुकामी तौर पे मुसलमानों के साथ सुलूक हुआ, मुसलमानों के साथ में जो जान माल और इज्जत आबरू का हुआ मसला, उसके बाद से उनके सरपरस्त हर घर का कोई ना कोई आदमी खानदान का यहाँ पर जो है शहीद हुआ, मारा गया, छीन लिया गया, लूट लिया गया, औरतों को उठा के लेके चले गया। वो लीडरशिप उसके बाद से यहाँ पर जो है क्रीम वो हो गया। उसके बाद हिकमत और मसलत ये हुई गुजर जाने के बाद कि हम यहाँ पर औरंगाबाद में बजाय बादशाह बनने के बादशाह घर बन गए हैं। हमने हमारी लीडरशिप वो नहीं की, जंग की हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। आज भी हमारे आंग में खून क्रीम जो है बादशाहों का ही है, हम कोई वो नहीं है और डरपोक भी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम उसके बाद में जो यहाँ की जो कुर्बानी लोगों ने दिए हैं और जो हालात से गुजरे, जान से माल से, तो उस टाइम में लोगों ने अपना जो जिम्मेदार थे, सरपरस्त थे, तो उन्होंने तरीका बदलेगा कि ठीक है। और जो भी लोग यहाँ पर जो आए बाहर से आए, तो हम लोग पहले से खसारे में चल रहे थे यहाँ के रहने वाले लोग, उन्होंने यही सोचे कि ठीक है ये लोग आ रहे हैं, हम इनको मदद करते हैं और इनके इरादे मकसद अच्छे हैं, हम इनका साथ देते हैं। उस भरोसे पे लोगों ने जो है बादशाह गर बन के उनका साथ दिया है और किए हैं। डॉक्टर रफीक सकरिया साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने वाकई में काम किया है, इनकार नहीं इससे। वो उन्होंने जो शहर के अंदर पानी है, सिडको है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट का है, मौलाना आजाद कॉलेज है और ये हाउसिंग का है, इन्होंने लेके आया, डेवलप किया है औरंगाबाद शहर को। डेवलपमेंट के अंदर सिटी के अंदर जो है तो बहुत सी रोड्स निकाले हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने रोजगार की भी लेके आए। तो इस हुआ है ऐसा हमारे शहर में। और उसके बाद शहर जब डेवलप हो गया तो बाहर से अतराफ के शहर से लोग, महाराष्ट्र से, बंबई से, जालना, इधर उधर के लोग आके यहाँ पर बसने लगे। तमाम सहूलत होने की वजह से, रेलवे लाइन होने की वजह से, जायज का मराठवाड़ा का कैपिटल होने की वजह से यहाँ तमाम चीज की सहूलतें बाहर के लोग आए। मगर हमने सब लोगों को यहाँ से चुन के देना शुरू किया। उसके बाद उनका मेयार गिर गया और मेयार इस हद पे गिर गया कि वो उसके अंदर फिर आपने जिस तरह से बैठाया 88 के फसाद हुए, फिर जात पात की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में शुरू हुई और महाराष्ट्र में जात पात की पॉलिटिक्स शुरू हुई। पहले कांग्रेस पार्टी थी, जनसंघ थी, बाद में फिर जनसंघ के बाद में दूसरी बीजेपी बनी, ऐसा दो ही पार्टियां थी। मगर उसके बाद में जो है एनसीपी बनी है, बाहर आए, उसके बाद में शिवसेना बनी है। इस तरह से पार्टियों में लोग तकसीम होने लगे हैं और उसकी वजह से फिर सियासत का मेयार गिर गया। अब इतना गिर गया है कि मैं आपको खुले अल्फाज में बोल देता हूं कि अगर किसी आदमी को अगर गिराना है, उसके काम अच्छा करके हम तो उसका मुकाबला करके गिरा नहीं कर सकते कि रशीद मामू ने इतना काम किया, मोहसिन पहलवान ने इतना डेवलपमेंट का काम किया, तो किस तरह गिराना चाहे, तो उसको साजिश करके गिराना चाहिए। तो साजिश करके गिराया गया है लोगों को, तरह तरह के बदनाम, रुसवा या कोई ऐसी चीज एंडम इलेक्शन के आखिरी दिन, पोलिंग के दिन लेके आना। जिस तरह से मेरे पास हुआ था इलेक्शन में 2000 के अंदर, मीनारा मस्जिद का झूठा पॉम्पलेट बांट के लोगों ने बात तकसीम करे थे कि मीनारा मस्जिद की मीनार बना रहे थे इन्हों, तो मोहसिन भाई ने मुखालिफत की थी, गिराए। और इस तरह की एक गलत अफवाह, गलत बात करके, बाखुदा अल्लाह बेहतर जानता कि एक ईमान वाला तो इस सारी चीज नहीं करता। और पॉलिटिक्स का, सियासत का मेयार इस लेवल पे गिर गया है और इसकी वजह से हमारी नुमाइंदगी यहाँ पर खत्म हुई। किसी वक्त में शहर के सदर जो है मुस्लिम हुआ करते थे, मैंडेटिस के, जिला परिषद ये अपने म्यूनसिपालिटी के सदर अलफ खास होते थे, काजी सलीम खासदार होते थे, बाकी के बड़े आमदार भी यहाँ पे होते थे काफी दिन। मगर ये सियासत का मेयार गिर गया और उसके बाद तमाम हालात बाहर के ये खराब हो गए, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है, पैसे का चलन हो गया और कास्टिज्म की वजह से ये सारी चीज हो गई है। और बाकी के नुमाइंदों में अब वो चीज नहीं रही
कि वो जो माथी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए, जो डेवलपमेंट चाहते थे, जो कुछ ना कुछ औरंगाबाद शहर अपने करना चाहते थे, वो उनमें वो जज्बा नहीं रहा, उनमें वो मालूमात नहीं है और उनकी ख्वाहिश भी नहीं। आज ये है कि माले गनीमत क्या मिलता, हमको किस तरह से क्या होना, कहाँ हमारा फायदा होता, उस पर सिर्फ बात की जाती। आपके टाइम में कोई प्रस्ताव जनरल बॉडी में आता था तो रशीद मामू का रात को हमको फोन आता था, एक पहले कुछ दिन पहले मीटिंग होती थी कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, पहले बैठ के हो जाते थे। एंड टाइम के जो प्रस्ताव रहते थे तो रशीद मामू का मामू जब तक साल थे, शाम में फोन आया था मोहसिन मियाँ बोले कुछ कल प्रस्ताव है क्या, रात कुछ बात करते थे, रात कुछ पूछ लेते थे, नुबे ऐसे थे मेयर, और वो रात कुछ बात हो जाती थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इनको कुछ बोलने का रहता तो वो हमको बोल देते थे मियाँ जरा कल जरा थोड़ा सा संभाल के लेके चलो, ये विषय ऐसे आ गए सामने वालों से अपोजिशन के, फिर हम ठहरा लेते थे और ठहरा के शहर का डेवलपमेंट करते थे। आप देखिए 2000 तक जितना डेवलपमेंट हुआ है, आप देखिए तारीख उठा के, बड़े बड़े हॉल जो बने हैं, बड़े बड़े, आप मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर लीजिए, आप शिवाजी छत्रपति म्यूजियम लीजिए, आप सिद्धार्थ गार्डन का अम्बेडकर रिसर्च सेंटर लीजिए, आप ये सारी चीजें हैं जो बनी है। और 1124 लोगों को उस टाइम में बॉडी ने लोगों को लगा है नौकरी, वो 1124 लोग सब हमारे टाइम के लगे हुए, उसके अलावा अलग से लोग लगे, वो 1124 फैमिली लोग आज कायम हो गए हैं। और 2004 से उनको परसों कैबिनेट ने मंजूरी दी और 2004 से उनकी पेंशन तक मंजूर हुई। ये 1124 जो है हमारे टाइम के लोगों के, और हर एक के 2-4 लगे, मेरे 17 लोग लगे। इन्होंने बॉडी में बैठ के कहने लगा, मैं बताता हूँ माइक के सामने, 17 लोग मुख्तलिफ लोग जो लोग हैं और काम करे अल्हम्दुलिल्लाह वो उठा रहे। तो ये डेवलपमेंट, उसका आज मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। वो जो काम किए मैं बताता हूँ आपको, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। औरंगाबाद शहर में कोई जजगी खाना नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, सिर्फ सिटको में दवाखाना था। आज 20 पलंग का दवाखाना आज रोशन गेट पे देख लिया आपके, तो कटकट गेट के ऊपर अपने एक जजगी खाना एक दवाखाना बनाए, आप देखिए हमारे में आज उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। औरंगाबाद में मराठवाड़ी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है खैसर कॉलोनी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किताबें, वो पढ़ाई के अलावा किताबें वहां पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस और जो पूरे D.Ed, PhD सारी किताबें हैं उसके अलावा, आप देखिए इतनी बड़ी है। औरंगाबाद के देखिए आप स्कूल्स का उस टाइम में क्या हाल था, कोई स्कूल में कंप्यूटर नहीं थे, उस टाइम में शुरुआत हुई थी। उस टाइम में जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उस टाइम में हमने हमारे नगर सेवक निधि में से जो है पैसा रख के और कंप्यूटर खरीदी किया था। आप मेयर थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसका ट्रेनिंग देने का आपके हाथ से क्षमा जला के हमने वो किए थे। मेरे ख्याल है उस टाइम में पूना के जो कमिश्नर थे वैद्य, वो उस टाइम चीफ गेस्ट बोलते थे, और पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खैसर कॉलोनी में स्कूल आया था और स्कूल में वो कंप्यूटर शुरू हुआ। आपके टाइम में मिला के ऐसे ऐसे हमने सूचक और अनुमत बोल के इतने ठहरा औरंगाबाद के पास किए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप देखिए पहले 5वीं तक स्कूल थे, वो भी जिला परिषद से यहाँ आए थे हमारे टाइम में। तो उसके बाद 5वीं के बाद जो 7वीं में जब थे हमारे कमिश्नर भोगे साहब थे, 7वीं के बाद हम सूचक और अनुमत थे, उसके बाद में 7वीं, 8वीं, 9वीं और हाई स्कूल का प्रस्ताव हम लोगों ने डाले। औरंगाबाद में शिक्षक मंडल होना करके हमारे कुछ अताब जो टीचर्स थे हमारे पास आते थे, मालूमात देते करते थे, मुनीर मास्टर वो आते थे। उसके बाद हमने शिक्षक मंडल का ठहराव उसके अंदर पास करे, टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड का करे, इंक्रीमेंट बनाने का हमने दिए। नए स्कूल बंद जो स्कूल पुराने बन हो गए थे उसको हमने कायम करके फिर से खोल के नई बस्तियों में स्कूल डाले, खैसर कॉलोनी में स्कूल डाले, किरारपुर में स्कूल डाले, हरसूल में स्कूल डाले। ये सारे काम उस टाइम के डेवलपमेंट के हुए थे। और आज ये हालत हो गई कि प्राइवेट स्कूल बाजू में खुल गए, कारपोरेशन के स्कूल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जा रहे हैं। कारपोरेशन की इमारत, कारपोरेशन के जो शादी खाने हमने हमारे टाइम पे समाज मंदिर हमारे नगर सेवक निधि में से बनाए थे, छोटा सा फंक्शन हॉल, गरीब लोग रोड बंद कर देते, किसके पास शादी है, किसके पास इंतकाल हो गया, तो बहुत मामूली रेट के ऊपर शादी खाने, कल्चरल हॉल हर जगह समाज मंदिर बोल के थे। तो वो सारे समाज मंदिर आज कोचिंग क्लास वालों को दे दिए, कई कारपोरेशन ने कुछ अपनी लाइब्रेरी डाल दी, कई स्कूल डाल दिए। तो ये सारे हमने मुद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें हमने मंजूर कराए थे, जिसमें आमदार निधि भी थी, खासदार निधि भी थी, जिसके अंदर तो आज शहर के अंदर कम से कम 500,000 के करीब हॉल थे। वो हॉल सब या तो दे दिए हो गए, और जो स्कूल आते वो भी चले गए, उसमें से प्राइवेट को किराए से दे दिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल के अंदर अब वो गरीब ही बच्चे पढ़ते जिसके माँ बाप की फाइनेंशियल हालत कमजोर है, वही म्युनिसिपालिटी में और जिला परिषद पढ़ते, बाकी के सारे स्कूल भी उन्होंने किराए दिए। कि आज के नौजवान जो चुन के आए उन्होंने अगर थोड़ा इस तरफ ख्याल देते
कि लोगों के हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ वो दे नहीं पाए। म्यूनसिपल के दवाखाने भी आस्ते आस्ते दम तोड़ रहे हैं, म्यूनसिपल के जो है तो शादी खाने दम तोड़े। इतना बड़ा नेहरू भवन, इतना बड़ा नेहरू भवन जो डॉक्टर रफीक जकरिया ने उस टाइम में बुनियाद रखी थी, कई बातें जामा मस्जिद के बाजू नेहरू भवन आने की वजह से कई चीज को उनको सामना करना पड़ा, मगर आज उसका आप देखिए कितना खस्ता हाल है। एक भी कल्चर हाल शादी खाना औरंगाबाद शहर में इतनी बड़ी आबादी होने पर एक भी कॉर्पोरेशन का या गवर्नमेंट का शादी खाना नहीं, ये बड़ी अफसोस की बात है। और स्कूलों का भी ये हाल है, और प्राइवेट जितने स्कूल है सारे स्कूलों को खुद किराए पे लेके स्कूल चलाना पड़ता, उनको भी जो है गवर्नमेंट ने कोई जगह नहीं दी, एक को भी जगह जो है गवर्नमेंट को उर्दू स्कूलों को खासतौर से दी नहीं गई। ये सारे हालात है। अवामी नुमाइंदे अगर सही चुन के आएंगे और अवामी नुमाइंदे के सीने में अगर दर्द होगा कौम और मिल्लत का, और हराम और हलाल की तमीज होंगी, तो ये यहाँ पर तरक्की होंगी। नहीं तो इस शहर का हालत बोले ना, अब दिन ब दिन क़यामत के आसार आ रहे हैं, तो उसमें से ही आसार है कि लोग जो है अपना ईमान और अपना करप्शन किस हद तक जाना। अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। इसके बावजूद भी अपना काम है कि अपने काम है, अपने अल्लाह ताला ने जो काम मांगा है अपने से, नतीजे नहीं, इसलिए हम लोग अपना काम चालू रख रहे हैं। एक बड़ी एनजीओ बना के हमने जन जागरण समिति की तरफ से बहुत से प्रोग्राम आपकी सरपरस्ती में भी काफी हुए, बहुत लोगों की भी सरपरस्ती में हुए, बहुत से मसाइल को पेश करे, और वो करते रह रहे हैं और वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप जो है ये कह सकते हैं कि नई नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से जरा नमो ऐसा जरा मिट्टी थोड़ी तरखेज ऐसा। तो मामू एक आखिरी सवाल आपसे, आप अकेले मुस्लिम मेयर भी हैं, आप अपने दौर में जो डेवलपमेंट के आपने काम किए वो तो दुनिया देख रही है। आपके दौर के अलावा आप जैसे काम करने वाले या आपके ज़माने में जो आपको प्रॉब्लम्स आए थे एज ए मेयर, या आप लोगों ने कितना आपको कोऑपरेट किया, उस पर रोशनी डालें। साथ ही यही बताएं कि और जो मेयर है उन्होंने कुछ किया है या बस करप्शन ही किया? नहीं, इसमें हर मेयर ने अपने अपने हिसाब से काम किए हैं। हमारा तो ऐसा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट से आ गए थे तो हम किसी पार्टी से नहीं थे, हम तो आजाद थे। हम नीचे देखो तो वो हमारे कोई लगते ही नहीं थे, चंद हमारे दोस्त, हमारे प्यार करने वाले लोग थे, जो मोहसिन मियाँ, कई ऐसे लोग थे जो मुजाहिद थे, रऊफ थे, रशीद थे, ये कुछ हमारे अजीज रहते चाहने वाले लोग थे। कुछ एक ग्रुप था हमारा जो हमको प्यार करता, जो आज भी है। तो ये कुछ लोग थे जो मरहूम रज़ाक, ये सब अलग अलग तरीके के लोग थे, जो वेखारुद्दीन थे बेचारे, सलामी साहब थे। तो ये कुछ हमारे साथ के लोग थे कि जो आ गए थे हमारे साथ, काफी कुछ नाम लेना भी मैं भूल जा रहा हूँ, बिल्किस बेगम थे, आबिद आपा थे, नूरजहां आपा, मुस्लिम, ये सब थे। लेकिन काम में जो तो उस टाइम तकलीफ हमको ये कि मेरे खिलाफ 5 केसेस हाई कोर्ट में गए। अबू कलाम सेंटर मैंने मान नहीं बनाना बोल के मेरे खिलाफ गए, हाई कोर्ट से मैं केस जीता। एक को डीएमसी बनाया मैंने वाउड साहब को, तो हाई कोर्ट में केस, हाई कोर्ट में महापौर का रूलिंग इज करेक्ट। दूसरी चीज, मुझे नगर सेवक का इतना परेशानी थी, मैंने सस्पेंड किया था, वो नगर सेविका हाई कोर्ट में महापौर का डिसीजन इज करेक्ट। तो कुछ चीजों के लिए 5 केसेस में मेरे पास गए। खैरनार को मैंने ड्यूटी पे लिया था, तो उसके अंदर मैंने जो रूलिंग दिया था, हाई कोर्ट ने रूलिंग माना था। तो हमारे पास की रूलिंग को लेकर के, जजमेंट लेकर कई इंडिया में लोग सर्विस को लग रहे थे। तो बाद में गवर्नमेंट को कानून बदलना पड़ा। जो खैरनार को मैंने ड्यूटी पे लिया था हाई कोर्ट, तो मेरे खिलाफ मैं पहला महापौर हूं जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में केसेस गए थे। वो आज हम केसेस उसमें जीते, उस टाइम चलाते। उस टाइम पर आपके अभी गाजियाबाद जाके देखिए, वहां बहुत बड़ा झगड़ा था 13 साल से खबरस्तान का और दलित भाइयों का, वो तस्वीर करके दिया था जबकि पुलिस का पहरा था। ऐसे कई वाकत, ईदगाह का काम उस जमाने में हुआ, ईदगाह का चबूतरा, जब भी हम मुखालिफत हुई थी, लेकिन ईदगाह का उस जमाने में 11 लाख रुपए लगा करके, और इलुआ कंस्ट्रक्शन में अनवर मियां ने काम किए थे, जो चाय के भी किसी के रवादार नहीं रहे, न किसी इंजीनियर ने चाय पिया, न हम लोगों ने चाय, दिल से काम। तो उन्होंने 11 लाख से ज्यादा काम किए जो ईदगाह। ऐसे कुछ काम हम लोग बैठ के खबरस्तान ये वो जमाने में काम करा लेते थे। लेकिन तकलीफ कम आई मुझे, क्योंकि खास बात क्या थी कि हम इस जनरल बॉडी की जब मैं बैठता था, हम स्टडी करके बैठते थे। आप हमारे टाइम का देखिए, आप मिनट्स निकाल करके कि पूरी मीटिंग में हमने कमिश्नर को सिर्फ 3 टाइम उठाया मैंने पूरे साल में, पूरे जवाब में देता था। मरूम हमारे गंगाधर गाड़े साहब तो एक मुनि महाराज ने कहे थे एक टाइम, मामू हम ये चीज, हम महापौर साहब हम कमिश्नर से पूछ रहे, मतलब मेरे कान में बीड़ी नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अब तो हर महापौर कमिश्नर को दिन में 10 टाइम उठाते मीटिंग में, खुद स्टडी करके नहीं आते। तुम जनरल बॉडी में कौन से पॉइंट्स आ रहे उसकी तुम स्टडी करिए, वहां नुकसान हमको ये होता है।
आज कई टाइम से महापौर तो मैं उनको शिकायत तो नहीं करते, लेकिन आप मिनट देखिए, अब तो मिनट कंप्यूटर में आ गया, अब मिनट देखिए कितने टाइम कमिश्नर उठे। तो स्टडी करके आना करना, क्योंकि हमारे पे सबकी नजर थी, हम सुप्रीम कोर्ट से बने थे, हमको डर लगता था कि हम पे सबकी नजर है, कैसा क्या होगा बोलकर। और हमारा टाइम था, सबको मालूम था कि 2:30 बजे में सीढ़ी चढ़ता था कारपोरेशन, 2 बजे उतरते थे, 6 बजे निकल जाना, उसके बाद मैं उद्घाटन करता था। और मेरे उद्घाटन में ऐसा था, मैं उद्घाटन करने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद खैरी साहब डबल रिबन काटते थे, मैं रास्ता नहीं देखा हूं। और हमको काम करने का जुनून ऐसा था, आप बस स्टैंड पे जाके देखिए हैमस लगा हुआ है, वो हैमस का उद्घाटन ही कोई नहीं किए, क्योंकि मैं नगर सेवक था। जब देखा मैंने 1 घंटा लेट हो गए, तो मैंने वहां पर कुर्सियों के ऊपर एक टांगे वाले को बिठाया, एक मोची को लाया, एक रिक्शे वाले को बिठाया, एक पटेल जा रहे थे उनको बिठाया, ऐसे 5 जनों को बिठा के उनका उद्घाटन कर रहा मैं अपने स्पीच कर रहा। रजवी साहब मौजूद है, अभी रिटायर हो गए इनके घर के पास के, उन्होंने बंसोड़े तो तुम निकल के मॉडर्न होटल भाग गए मामू। तो उस टाइम पर वैद्य साहब कमिश्नर और खैरे साहब दूर से चले गए, ये मामू ने कहा, तो किसी का नाम नहीं आज तक वहां। मैंने उनकी ये शहर के लोग यही है, उन क्या से होगा। तो ऐसे कुछ तारीखी चीजें हुई जो हमने करे, अब लोग डरते ख्याल करते कराते, तो वो चीजों में काम का, जैसा मोदी साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि अगर लोग अपने आप को ना सुधारे न करे तो क्या होगा। पहले आज हम ये करते, लेकिन हम पहले तकरीर में बड़ा अच्छा कहते थे, आज वो चीज हम में रही नहीं। जैसा कि हम पहले तकरीर में कहते थे, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हला दो, जिस खेत से मैसर न हो रोजी उस खेत के खोशे गंदम को जला दो। लेकिन आज हम वो नहीं कह सकते कि लोगों में इतना बेशर्मी आ गई कि ये कहते हैं कि हम तो गुनाह करें तो क्या हो रहे, मरने के बाद भी मैं गुनाह करूंगा, तुम पैदल चलोगे मैं कांधे पे चलूंगा। जब ये सोच होगी तो क्या बात करेंगे। बदतरीन सोच, आगे तो नहीं कर और सकते। जो लोग ये समझते हैं कि वो करप्शन और की दम पर नैया पार लग जाएगी, लगाएंगे तो यहाँ की दुनिया की नीयत तो पार लग जाएगी, लेकिन वो दुनिया जिसे हम जन्नत कहते हैं, जिसे हमारे हिंदू भाई जो है स्वर्ग कहते हैं, और जिसे अंग्रेज जो है हेवन कहते हैं, वो वहाँ भी तो जाना है। नहीं खाली जब एक बात खास है के पास भी तो वहाँ तो कोई जवाब देने का सिस्टम तो सारे मज़ाहिब के अंदर है, सारे मजहबी जो है जाकर अपने एक हिसाब के दिन को याद करते हैं, वहाँ तो जवाब देना है, फिर चाहे कोई भी हो। नहीं खालिद साहब एक बात खास मैं आपको बता देता हूँ आखिरी, आज हम करोड़पति है, खुली बात हम ऐलान करते करोड़पति, मौसम में करोड़पति है, क्योंकि हमारी औलाद अच्छी है करके हम करोड़पति है। नहीं तो तुम दौलत लागा जो तो औलाद अच्छी नहीं तो फायदा क्या है। हमने मुसीबतों में अपनी दौलतों को डेवलप किए, तो हम अपने आप को करोड़पति समझते हैं। तुम अरबपति हो, कुछ भी औलाद अच्छी नहीं तो फायदा क्या। तो आज हम अपने आप को करोड़पति समझते, औलाद अच्छी, तो तुम जैसा बीज बोएंगे वैसे आना जाएंगे। अगर आप बड़का झाड़ लगाएंगे बबुल का कहेंगे आम आना तो मुश्किल है, आम लगाओ तो आम ही आने। तो आम भी कौन से खट्टे आ रहे क्या मीठे आ रहे क्या बू वाले, तो वैसी चीज है। तो आज हम अपने आप को करोड़पति, जिसकी औलाद अच्छी सुकून से नींद तो आती है। अगर हम करप्शन करो, कुछ चीजें करो, ऐसा भी मत करो लोगों की बददुआ ली कि औलाद हमारी खराब निकली, वो हमको सोच के काम करना। जो बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। तो नाज़रीन, ये था एक हमारा छोटा सा एक इंटरेक्शन आप लोगों के लिए जनाब रशीद मामू साहब, मोहसिन अहमद भाई के साथ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके रूबरू। हमारे साथ इस प्रोग्राम को कॉपरेट किया है उनका 10 और जन जागरण समिति के, हम इनके बड़े मशहूर हैं। और हम वादा करते हैं कि आपको शहर के तमाम ही लोगों से रूबरू कराएंगे, और हम अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए हमसे जो हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं बहुत मशहूर हूँ मामू माई आपका, और मोहसिन भाई आपका भी कि आपने हमको वक्त दिया और हमारी दावत पर आप तशरीफ लाए, और शुक्रिया जज़ाकल्लाह।